जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। देखो, समझ जाओ तो फिर रोना क्या, और जब जाग गए तो सोना क्या। अगर ज्ञान में जग गए तो फिर मोह में क्या सोना, अगर समझ गए तो फिर क्या रोना। और ये लाखों लोग सुनते हैं, इसलिए हम इसको विस्तार से कह रहे हैं। चरित्र पावन, उद्देश्य महान, नाम जप, कर्तव्य का पालन, विजयी ही होगे कहीं भी हो। यार निडर हो जाओ, डर डर के क्यों जीते हो, किससे डर लगता है। जहां तुम्हें भय लगे वहां खड़े होके देखो राधा राधा कौन है, कुछ नहीं। डरना किस बात का, क्यों डरना। एक बार मृत्यु होनी, दो बार तो होनी नहीं। तो जिस तरह जैसे जब जहां होनी वो होगी। पर्सनल हनुमान जी की शरण में हो जाओ, ओ ईमानदारी से हो जाओ, वो भार संभाल लेंगे। जिसके ऊपर वो कृपा का हाथ रख दे फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता। मन के कहने में तुम्हें चेक करना है, न्यायाधीश बनना है। ये गलत सिखा रहा है या सही। अगर सही सलाह है तो दस्तखत, अगर गलत सलाह है तो बिल्कुल नहीं। विषयों का सेवन शरीर से भी ज्यादा घातक है मानसिक सेवन। समझना, साधक क्या समझता है कि मैंने कोई क्रिया तो की नहीं, अच्छा बहुत चतुर है, मानसिक पाप लगता नहीं, गलत बात। समझिए, शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। शारीरिक सेवन से उतना सुखासक्ति नहीं पैदा होती जितनी मानसिक चिंतन से। देखना, अभ्यास प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास विजय दिलाएगा। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं, हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए, जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको पार करें, उससे निराश होने की जरूरत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति की प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुलि में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। निराश, हताश, उदास, ये सब इधर से नहीं, पूर्ण प्रसन्नता धारण करो। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये मन की चालों पे मत फंसो। बोले बहुत जलाता, उस समय देखो ना किसको जला रहा है, कौन जल रहा है, उस समय देखो तो साधना किस बात की कर रहे हो। महाराज जी, नेत्रों की चंचलता को रोक नहीं पा रहे। महाराज जी क्या देखना चाहते हो, मलमूत्र के बाण नहीं, ये शरीर क्या देखना चाहते हो। मलमूत्र के बाहर नहीं, यहाँ पेशाब भरी है, यहाँ शौच भरा है, ऊपर से चमड़ा से ढका है, वही मलमूत्र के द्वार हैं। वो क्या देख रहे हो, क्या भोग रहे हो। पूरा जीवन हो गया, क्या तुम हाथ में ले पाए। क्या है सुख, सुख को तो जाना ही नहीं। नेत्र व्याकुल होने चाहिए प्रभु के दर्शन के लिए। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र। जब आप पुरुषों की बातें बिल्कुल समझ, आप रह के देखिएगा, एक नवीन उत्साह। और हारिएगा नहीं। आपने यदि गलत संस्कार बना लिए तो हारिए मत। कुछ समय तक बिना चाहे वो अभ्यास आपको गिराएगा, लेकिन आप बिल्कुल नियम संयम में दृढ़ रहिए, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ऐसे नियम वाले बनो कि विश्व का कोई भी भोग आ जाए, हम भगवान के लिए त्याग मार्ग में चलें तो त्याग से चलेंगे। सच्चे बनो, बादशाह बनो, गुलाम नहीं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम नहीं। यार भगवान के अंश है हम लोग, समझो भगवान के अंश है। ये गुलामी, काम, क्रोध, लोभ की करके हम कितने नरक भोग चुके। अब नहीं, अब गुरु मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया। अब हम भगवान को प्राप्त करेंगे, सच्चे बनेंगे, अच्छे। एक दिन 2 रोटी खाओ केवल हमारे कहने के अनुसार,
कि आपको लगे कि हाँ भूख लगी है अभी, और छोड़ दो, फिर आप भजन में लगो, देखो कैसी वृत्ति जाएगी, सतोगुणी। चंचलता मन की तभी रुकती है जब सात्विक भोजन होता है। नेत्र की चपलता, बार बार इधर उधर देखना, कानों की चपलता, प्रपंच की बात सुन, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हमें चाहिए। तो बहुत लाल मिर्च वाला गर्मा गर्म ये ब्रह्मचर्य के लिए सब हानिकारक। उत्तेजक भोजन नहीं, उत्तेजक दृश्य नहीं, उत्तेजक बातें नहीं, तभी संयम से चला जा सकता है। प्रतिदिन एकाग्रता पूर्वक कुछ सदग्रंथों का स्वाध्याय। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग, आप सच्ची समझो आग, सच्ची बात कहते। ब्रह्मचर्य में खान पान वाली बात की नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला और तब चिकना, वो तो पेट चिकना है। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब भोग, बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे। आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। जब वीर है वो बल है, वो छीन हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं तुम्हारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारी जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छे आदमी बन सकते हो, आप स्वस्थ बन सकते हो, क्योंकि अभी आप में इतना आत्मबल है कि अपनी कमी को समाज में कह दिया। देखो अगर बहुत वैसे सोचो ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात करने, क्योंकि गंदा आचरण है ना, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है, तुम अभी सुधर सकते हो। बिना ब्रह्मचर्य के आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत हम अनुभव की बात कहते हैं, बहुत अनुभव की बात। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है जो आपको साधन में, गृहस्थी में भी रहे तो संयम से रहे। बस संतान उत्पत्ति के लिए आदेश है, नहीं तो ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के है। भगवत प्राप्ति हो जाए और उसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। और आजकल ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। केवल प्रवचन किया जा रहा है, केवल प्रवचन सुना जा रहा है, इसीलिए अध्यात्म उन्नति नहीं हो रही है। आप लोग ब्रह्मचर्य को बचाओ, सच्ची मानो ना, ब्रह्मचर्य बिना बचाए आगे नहीं बढ़ सकते। तुम नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदी भोजन, गंदा दर्शन, गंदी वृत्तियों का त्याग करो, आगे का मार्ग कुछ समझ में आ जाएगा। अब आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है। और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है। एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम वेदना और चेतना से युक्त होते, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा और वो शक्ति बाहर वो खोखला कर देती है। ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। आप
आपको जब मन गलत सलाह दे रहा होता है तो उस समय आप सावधान नहीं होते। उस समय आप सुखद वृत्ति करके और आप मान लेते हैं कि इसमें सुख है, और फिर जब क्रिया हो जाती है तब आपको होश आता है। फिर आप मन से ग्लानि करते हैं कि यार मैंने क्यों किया, मैंने तो नियम लिया था अब ऐसा, पर आप उसे सुखद मानते हैं। अंदर एक शीतलता सी दौड़ती जब वो बात आती कि यार सुख है इसमें, बस यही सुख की भावना ही नष्ट करती है। अभी डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, हम आपसे कह रहे ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, बुरे आचरण जो करते उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना। हम भगवान के अंश है, भगवान के नाम के बल से हम कुछ भी जीत सकते हैं। ये कभी अपने मन को इतना निराश नहीं कर देना चाहिए कि अब तो मैं हार गए। हम हर बार हारेंगे, पर हर बार हम जीतने का प्रयास करेंगे तो जीत जाओगे। ऐसा कोई नहीं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो हम जीत न सके। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि महान शक्ति का दाता भगवान अधीन हो जाएगा। कहां मारे घूम रहे हो, किसके सामने मारे? समझो समझो तुम क्या हो, पहले समझो। तुम भगवान के अंश हो, तुम्हें कोई शक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि तुम स्वयं शक्ति स्वरूप हो। तुम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं, भगवान के बच्चे हो तुम। तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत है? बस भूल गए अपने स्वरूप। भगवान का सहारा है तो हारते हारते जीत हो जाती है। इसलिए भगवान का सहारा लो, नाम जप करो तो बड़ी कृपा। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, भगवान जिताने वाले तो कोई परास्त नहीं कर सकता। हर विधान उल्टा होता चला जाता है। अगर भगवान से विमुख हो तो चाहे जितनी उन्नति हो उसका परिणाम कुछ नहीं होगा, या हम मर जाएंगे, सब छूट जाएगा। हिम्मत करो। जब मन गलत बातों में जा रहा है तो वो जा नहीं रहा है, उसमें जो गलत बातें हैं नाम जप करते समय वो निकल रहे हैं। हमको धैर्य रखना चाहिए, वो निकल रहे हैं। आनंदित हो, वो निकल गए, वो निकल गए। राधा 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 राधा, तो आनंद का अनुभव होने लगेगा। आप डर जाओगे कि बहुत गंदी बातें आ रही हैं, छोड़ दोगे तो फिर हार जाएंगे हम, फिर मन जीत जाएगा। मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा। तो सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह बहुत बड़ी ताकत। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ा बल है, उसको आज हमारी समाज समझ नहीं पा रही। नियम के बिना जीवन बिल्कुल पशुवत जीवन है। यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभः। महान बल जो चाहो आप कर सकते हो संकल्प के द्वारा। जो आपको दिव्यता किसी में दिखाई देगी वो ब्रह्मचर्य की होगी। भीषण कष्ट को भी सहने की सामर्थ्य, सर्दी गर्मी मान अपमान दुख सुख लाभान और सत्य बात। संकल्प बिल्कुल सिद्ध होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य पवित्र होता है, जो संकल्प करेगा, और संकल्प नहीं करेगा तो ब्रह्मचर्य अध्यात्म की ऊंचाई में बैठा कर उसे मुक्त कर देगा। महाराज जी नेत्रों की चंचलता को रोक नहीं पा रहे। महाराज जी क्या देखना चाहते हैं? मलमूत्र के भांड नहीं, ये शरीर क्या देखना चाहिए? मलमूत्र के भांड है, यहाँ पेशाब भरी है, यहाँ शौच भरा है, ऊपर से चमड़ा से ढका है, वही मलमूत्र के द्वार हैं। वो क्या देख रहे हो, क्या भोग रहे हो? पूरा जीवन हो गया, क्या तुम हाथ में ले पाए? क्या है सुख? सुख को तो जाना ही नहीं। देखो किडनी फेल है, डायलिसिस हो रहा है, कष्ट भोग रहे हैं, तो बोले आपको भजन का फल क्या मिला? दहाड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में दहाड़ रहे और मस्त हैं। ये जो रात्रि के शयन के समय मोबाइल में इधर उधर दृश्य देखने हैं, अपने सर्वनाश का बीज बोना है। मान लो हमारी प्रार्थना मान लो, ये उस समय मन आपको परेशान करेगा जब कमरे की सिटकिनी अंदर से बंद होगी। सबसे प्रार्थना है रात्रि के शयन के समय। तो बोले फिर ठीक है 10 बजे तक देख लेंगे मोबाइल, इसके बाद शयन के समय भजन कर लेंगे, होगा ही नहीं। क्या तुम देखना चाहते? प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ क्या देखना चाहते? एक एक चेष्टा आपके शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। आज का वातावरण बन रहा है ना, ठीक नहीं है, गृहस्थी के लिए भी ठीक नहीं। तुम गृहस्थी के योग्य भी नहीं रह जाओगे। गृहस्थी में भी जाना है जिसको तुम संयम से ब्रह्मचर्य से। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं ना, सब नाटक होता है। ये जो धारणा करने की सामर्थ्य सुना
और एकदम था वो ब्रह्मचर्य में, कड़ा जीवन, तपमय जीवन, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे। ये खेल ऐसा है कि जो डूबने जा रहा है आप बचे और उसको भी बचा। क्या समझते हो तुम? चेहरा बनाने से चाहे जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक करें, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। प्रार्थना मान लीजिए, यदि आप जीना चाहते हैं सुख पूर्वक, किसी भी स्थिति में 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य नहीं टालना चाहिए। दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतरी के नीचे और रात्रि में वही घाट, थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला नहीं तो हर हर महादेव, शांति। ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है। कभी निराश, हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं हुआ। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो, तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो, ये बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान हो गया, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। अभी डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, हम आपसे कह रहे। ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, बुरे आचरण जो करते हो उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना। कौन सुंदर है? कोई सुंदर लग रहा है तुम्हें? बहुत ही धोखा है बच्चा। क्या सुंदर लग रहा है? क्या सुंदर लग रहा है? छिरी कितने सुंदर लगेगा तुम्हें? सुबह सो के उठते हो, आंखों में सुंदरता निकलती है क्या? कीचड़ निकलता है ना कान में, और नीचे के क्या सुंदर है? पेशाब टट्टी के द्वारे सुंदर लग रहा है तुम्हें? अखार के थूक दे अभी तो क्या, कैसा लगे? कहा है सुंदरता? कहाँ? चीर के देखो, छोड़ दो, मवाद निकलने लगे कुछ दिन में सड़के। वहां क्या सुंदर है? हमें बताओ क्या सुंदर है इसमें? पर आत्मविश्वास कम हो जाना नहीं होता है, ये कायर पुरुष का लक्षण है। हारने पर एक जोश पैदा होता है, ये अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा ये मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। जानकी जी से वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज कहते हैं, माता प्रभु ने आज्ञा नहीं करी, मैं आपको पीठ में अभी बिठालता और इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ करके इसको बंदी बना के इसको रानियों सहित भगवान के चरणों में डाल देता। अभी पूरी लंका को अकेले विध्वंस करके इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ के रावण के, और आपको पीठ में बैठाल के ले रहा। लेकिन प्रभु ने आदेश नहीं किया। देखो, कायरता मत करो, मेरे से तो होने वाला नहीं, मैं कर नहीं सकता, ऐसा नहीं। हम भगवान के अंश से कुछ भी कर सकते हैं, हमें अपार पावर है, हम अपनी पावर को जाने और जागृत करें। अर्जुन से भगवान कह रहे, कायरता पूर्ण वचन मत बोलो, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, चढ़ा प्रत्यंचा गांडी पर, काट इनकी गर्दनें। समझ, भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, सब पावर है, तुम जो चाहो कर सकते हो। मार्ग कठिन कायर पुरुष को लगता है, बलवान को नहीं लगता। तुम कायर मत बनो। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हमारे हृदय में उत्साह है तो उत्साह हर कठिनाई को रोक देगा। आज से अगर आप नियम ले लो कि जो गंदी बातें मेरे जीवन में है, मर चाहे जाऊं, कभी नहीं करूंगा। फिर आपको कोई करवा दे तो मैं बताऊं, किसी की ताकत नहीं। हर कष्ट को तुम नाम है, जैसे हजारों घाव लगे फिर भी दुश्मन की तरफ बढ़ता चला जाए।
ऐसे लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाए। हर कष्ट, हर बात, हम अविनाशी हैं, अविनाशी के बच्चा है, भगवान का अंश हूं मैं। फिर आगे बढ़ो। जीवन में जब तुम्हें समय मिले तब लगा के देखना 6 घंटे एक जगह स्थिति, फिर हमें बताना कि योग किसे कहते हैं। 10 मिनट एक जगह नहीं टिक पाएंगे। 10 मिनट तो बहुत होते हैं। मतलब राम, तो अब दूसरा स्फुरित नहीं होगा, 10 मिनट केवल राम ही स्फुरित होगा। और इसके लिए अपने लोगों ने पूरी रात लड़ाई लड़ी, न खाना न पीना, ऐसे खंडहरों में, काशी के घाटों में रहना जहाँ केवल कबूतरों की आवाज आ रही, मनुष्य वहां जाएंगे ही नहीं। तब वो दिमाग में पूरा बस गया, राउंड एकदम, जैसे न वो जो चीज तो वही चल रही। तो कई दिन जब भूख से व्याकुल चित्त होता, उसी समय मंत्रा का, तू देह नहीं है, ये प्राणों का धर्म है, भूख प्यास, तेरा धर्म नहीं, तो इनका साक्षी है, बस साक्षी मात्र। जब तक सच्चिदानंद का अनुभव नहीं तो बच्चा माया से नहीं लड़ सकते। जब प्यास लगेगी तो पानी में चित्त रहेगा ना, प्यास लगे और चित्त परमात्मा में, भूख लगे और चित्त परमात्मा में, शरीर भीषण कष्ट से युक्त हो, चित्त परमात्मा में, इसकी कोई परवाह नहीं। चाहे जैसी स्थिति हो, इसकी कोई परवाह नहीं। तब माना जाता है कि योद्धा हो। ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब होटलों का भोजन खावे, खूब मिठाइयाँ खावे, सोचे ब्रह्मचारी रह जाए तो असंभव है। हाँ, मीठा आदि कभी थोड़ा, लघु मात्रा में। खटाई तो बिल्कुल त्याज्य है, बासी अन्न त्याज्य है, अपवित्र स्थिति में बनाए गए अन्न का त्याग है। तब हमारा विचार शुद्ध होगा। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। भगवान की शरण में बोले क्या मिलता है? ये मिलता है कि हर कष्ट सहने की हिम्मत है, और आखिरी परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। जितना आप ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे उतने आप कमजोर होते चले जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। हमारी बात समझ लो। ब्रह्मचर्य नष्ट मतलब स्मृति शक्ति नष्ट, संकल्प शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, विचारों में न्यूनता आ जाना, निगेटिव भाव के आप बहुत जोर से प्रबल वेग आ जाना, ये सब ब्रह्मचर्य की कमी से होता है। और आजकल ब्रह्मचर्य को बिल्कुल कुछ नहीं वक़्त की जा रही है। बेविचार प्रवृत्ति ही आनंद माना जाता है। 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे। व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। तो सब क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें सोख दे दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं। सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। वीर शक्ति का क्या होता है? एक अभ्यास होता है। जैसे आपने 1 दिन का अभ्यास बना लिया, तो 2 दिन बहुत सहन होगी, तीसरे दिन निकल जाएगी, अपने आप निकल जाएगी। गलत अभ्यास, वही आप जिसे स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कुछ क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। हम अगर कोई गलती ना करें और
वर्ष 1.5 वर्ष इंतजार करें, खंड बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाता है। पर ये अभ्यास अभी आपको लंबे समय तक झेलना पड़ेगा। स्मृति शक्ति का नाश हो जाना, खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटुवचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अपने आप जांच लेना। उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशक्त होगा, पहला लक्षण। बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। वो इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती उसमें। हर समय उसके अंदर एक हीनता सी छा जाती है। वो बहुत चालाकी से अपने को छुपाना चाहता है, झूठ बोलता है, थोड़ी ऐंठन भी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, पर अंदर से खोखला हो जाता है। ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। 40 किलो पौष्टिक अन्न पाने पर एक बार संतान उत्पन्न करने की क्षमता वाला सप्तम धातु प्रकट होता है। अब जो रोज 2 बार 3 बार इसको बच्चे छीन कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं, तो अपनी जीवनी शक्ति, स्मृति सब नष्ट कर रहे हैं। हमें लगता है बच्चों को पहले सिखाना जरूरी है। ऐसे नियम वाले बनो कि विश्व का कोई भी भोग आ जाए, हम भगवान के लिए त्याग मार्ग में चलें तो त्याग से चलेंगे। सच्चे बनो, बादशाह बनो, गुलाम नहीं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम नहीं। यार भगवान के अंश है हम लोग, समझो भगवान के अंश है। ये गुलामी काम क्रोध लोभ की करके हम कितने नरक भोग चुके। अब नहीं, अब गुरु मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता पक्का। कुछ लोगों को लगता है कि 1-2 बजे ही स्वप्न दोष हो जाता है, 4 बजे की आवश्यकता नहीं। तुमने गलत आदतें की, तुमने अपनी नस नाड़ियों को इतनी घर्षण शक्ति से कमजोर कर लिया है कि रोकने की क्षमता नहीं। वाशी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और 2 लीटर पिए। ऐसा ना करे कि आप 1 गिलास में छोटा कस की पीजिए। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा है। आप पी के तो देखिए, वज्रासन में बैठकर जल पीजिए, फिर थोड़ा टहलिए, सोच जाइए। आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। आप प्राप्त कर सकते हो जो चाहो, यही तो मनुष्य जीवन की दिव्यता है। पर यहाँ चाह इतनी गंदी हो गई कि हम दिव्यता की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे, उसी में गिर पा रहे, उसी में गिरते चले जा रहे हैं। बस हमारी सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है, एक बात हमारी केवल समझ लो, सब प्रश्नों का उत्तर है। यदि आपका चरित्र पवित्र है और आप कोई नशा नहीं करते, मांस आदि नहीं खाते और नाम जप करते हो, इतने से सब हो जाएगा। ये घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। नाम चला, देखो तुम कितने महान हो, जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति, जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। अपने कल्याण के लिए आपको तपना होगा, आपको जलना होगा, क्योंकि भगवान भी अर्जुन को सामने कह रहे हैं, मेरा चिंतन कर, मन मना भव मद भक्तो माध्याजी माम नमस्ते। तुझे भजन करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, तब तेरी बात बनेगी। आई हुई विपत्तियों को सह, तास्तिक्षस्व भारत, भगवान भी कह रहे तुझे करना पड़ेगा। एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे, तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना, आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। को जो रोक सकता है वही ब्रह्मचारी हो सकता है। इसके लिए हमें संग पहले ठीक, आसनों का अभ्यास। अगर कोई गलत है तो तुम्हारी तरफ देखने का ढंग, तुम्हारी तरफ बोलने का ढंग, तुम्हारी तरफ का जो उसका भाव है, वो आपको बता देगा ये आदमी गलत है। चाहे वो किसी भी भेष में हो, दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसे नियम वाले बनो कि विश्व का कोई भी भोग आ जाए, हम भगवान के लिए त्याग मार्ग में चलें तो त्याग से चलेंगे। सच्चे बनो, बादशाह बनो, गुलाम नहीं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम नहीं। यार भगवान के अंश है हम लोग,
समझो समझो भगवान के अंश है। ये गुलामी काम क्रोध लोभ की करके हम कितने नरक भोग चुके। अब नहीं, अब गुरु मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया, अब हम भगवान को प्राप्त करेंगे, सच्चे बनेंगे, अच्छे। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब यही सबको भूल है। ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता, कुछ नहीं। तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। हम नहीं उठ पाएंगे 4 बजे। आपने सब बिगाड़ दिया, परमार्थ का सिद्धांत ही बिगाड़ दिया। हम नहीं उठ पाए, मतलब आप शरीर को बोल रहे हो मैं लेकर के। अब क्या परमार्थ के पति को शरीर को 4 बजे उठाना है? हाँ उठाना है। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो आत्म बल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। कि जिसका चरित्र पवित्र होता है और जो अध्यात्मवान होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो कहीं भी परास्त भी हो जाए तो विजय को प्राप्त होता है। छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य पर अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल मित्रवत बैठाल कर। जब गौर से देखते हैं तो इस संसार का सबसे बड़ा सुख माना जाता है काम भोग। स्पष्ट काम भोग सुख सबके हृदय में आकर्षित कर रहा है। अब देखो ना, अंदर से पशु पक्षी देवता मनुष्य कोई भी छोटे छोटे जीव भी इसके अधीन है। कौन सा द्वार है, क्या उसमें है। हम समझते हैं कि अगर ये शरीर मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। जिसका शरीर वो है वो किसी और शरीर को चाह रहा है। जो उस शरीर को भोग रहा है उसको घृणा और दूसरे शरीर की चाह कर रहा है। हम उस शरीर की चाह करने के कारण उसमें सुख बुद्धि करके जल रहे हैं। अगर अवसर मिला तो चाहे पापाचरण करके भोगना पड़े, पर हम भोगना चाहेंगे। और जो भोग लेते हैं पापाचरण करके, उनसे जेल भरी है, या मार दिए जाते हैं, या बुद्धि डिप्रेशन में आगे चल के चली जाएगी। मन और बुद्धि उसको जला के नष्ट कर देंगे। कहाँ सुख है। अगर नाम जप करते हुए कोई एक डायरी रखे और गृहस्थ हो, आप नाम जप न छूटने पावे, फिर आप सुख लिखना कि कितना मिला आपको, कहाँ मिला आपको। एक केवल धर्म से चलना, मतलब जैसे पातिव्रत धर्म, जैसे एक पत्नी व्रत, फिर आप देखो कुछ ही दिनों में आपको घृणा हो जाएगी और मन कहेगा इससे नहीं, उससे उससे उससे। ये माया की चाल है। किसी भी जगह कहीं भी कोई भी अगर सुख होता तो थोड़ा तो शांति मिल जाती, लेकिन नहीं, वो दूसरों को देख रहा है। एक ने कहा आप ब्रह्मचर्य का उपदेश करते सब ब्रह्मचारी हो जाएगी, सृष्टि तो कैसे चलेगी। सब ब्रह्मचारी हो जाएगी। आप देखो तो ब्रह्मचर्य और अपने धर्मानुसार साथ में वचन कहे, गृहस्थ में हो तो संतानोत्पत्ति के लिए ये भगवत पूजा होगी। आप जब ब्रह्मचर्य रहेंगे और फिर ऐसी भावना संतानोत्पत्ति की, तो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, वो समाज सेवी, जन कल्याण करने वाले, देशभक्त, भगवत भक्त ऐसे। स्वप्न में देखा कि हम समुद्र में तैरने गए थे और भंवर में फंस गए, अब डूबने लगे। अब बोलो उसका उपाय क्या है। उसको सत्य दिखाई दे रहा है समुद्र, उसको सत्य दिखाई दे रहा है डूबना। अब नौका लगा देना, तैराक इकट्ठा कर देना। क्या आप उसको बचा सकते हो? उसको बचा सकते हो तो सिर्फ जगा के बचा सकते हो। समझ रहे ना। ऐसे ही ये त्रिगुणात्मिका माया स्वाप्निक है और इस समय हम स्वप्न देख रहे हैं। शुभ अशुभ, अनुकूल प्रतिकूल, राग द्वेष, स्त्री पुरुष, उच्च नीच, मान अपमान, निंदा स्तुति, यही द्वंद्व का स्वप्न देख रहे हैं।
और जो जग गया वो जगा हुआ पुरुष देखता है एकमात्र सच्चिदानंद भगवान के सिवा कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहेगा। आप यदि गलत क्रिया नहीं कर रहे हैं और आपका पेट साफ है तो विश्वास मानो, ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती जाए। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। वो 8 दिन 10 दिन के अंतर्गत नष्ट होगा, स्वाभाविक नष्ट होगा। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। जैसे हम अपने शिष्य से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो मर्यादा के खिलाफ आचरण की चेष्टा करता है, तो हम अपने प्यार को दंड रूप में परिवर्तित करके उसको शासन में लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संत जन प्रीति के अलावा और कोई व्यवहार नहीं करते, नहीं, वो नीति का भी पालन करते हैं। अगर नीति के विरुद्ध आचरण हुआ तो 21 बार क्षत्रियों का संहार किया भगवान परशुराम के। तो इस बात समझनी चाहिए। अगर आप 2 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, नाम जप करो और फिर संतान की भावना और संतान उत्पत्ति करने की क्रिया के पहले भगवान को प्रणाम, समस्त देवताओं को प्रणाम और शास्त्रीय पद्धति अमुक तिथि अमुक समय अमुक ऐसा, और फिर संयोग किया जाए तो वो जो पुत्र हो 2 वर्ष मात्र ब्रह्मचर्य। सर यहाँ तो गर्भस्थ शिशु हो जाने पर भी ब्रह्मचर्य नहीं रहते, तो इसीलिए वो आचरण विहीन संतानें होती। इसका बड़ा प्रयोग का जो शास्त्रीय पद्धतियां हैं इनका बड़ा बल है। अब जैसे गंदे आचरण, गंदा पेय पदार्थ पे गंदी भावनाएं, तो वैसे संतानें होती है। अगर वास्तविक अपने जीवन में अपनी संतान की उन्नति चाहे तो कुछ समय तक ब्रह्मचर्य रह करके तब ऐसा, और जब गर्भ में बालक आ जाए, ये पता चल जाए गर्भ, तो कभी संयोग ना करे, फिर भगवान नाम कीर्तन खान पान साथ, तो उस बालक में गर्भस्थ शिशु में भक्ति के परमाणु आ जाएंगे और वो चाहे राष्ट्र भक्त बने चाहे भगवत भक्त बने, वो नाम रोशन करेगा। अब आजकल वासनाओं से सब खेल हो रहे हैं, तो इसीलिए संतानों में वो ओज तेज वो संयम नहीं पाया जाता। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा जीवन है। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसको भोगो, चाहे अधर्म से ही सही पर भोगो, इसको स्वीकार करो, छीनो, चाहे इसे मारना पड़े। यही तो शिक्षा दे रही बुद्धि। बिना तुम्हारी अनुमति के वो नहीं जाएगी। अगर तुमने रोक दिया बुद्धि को कि नहीं ऐसा निश्चय नहीं, वो नहीं करेंगे। आप बार बार उसको रोकिए। जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक करें, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। प्रार्थना मान लीजिए, यदि आप जीना चाहते हैं सुखपूर्वक, किसी भी स्थिति में 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य नहीं टालना चाहिए। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। सच्ची, बुखार है, किडनी फेल है, दर्द है, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। ये अंडा और मांस, मछली आदि में जिनको ये भ्रम है कि इसमें शारीरिक शक्ति बढ़ती है, शरीर बल ज्यादा काम नहीं करता है। तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल है। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा, पक्का। करो अस्तमैथुन और शनि 6.5 चढ़ा हुआ है, इसलिए ऐसा होता है। बेवकूफी वाली बातें बच्चा है। अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो। गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है और आप उसको काट लो,
तो ना भूसा होगा न दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। 1 महीना केवल रुक जाओ, पूरी बाली आ गई और दाना आ गया और पक गया। बोले कितना? बोले 80 मन। तो समझ रहे हो, आप 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहो, फिर ब्याह करके गृहस्थी में जाओ तो इतना मजबूत हो चुके हो कि तुम्हें वो गिरा नहीं पाएगा, ये स्थिति नहीं आ पाएगी। मस्त रहोगे, नाम जप करो और थोड़ा दौड़ लगाओ, थोड़ा दंड बैठक मारो और विश्वास करो हमारी वचनों पर। मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते, अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो। अंतिम ज्यादा ब्रह्मचर्य रहना, अरे यार ये तो घाटा हो गया, आज स्वप्न दोष हो गया, अब ब्रह्मचर्य वो आपको परेशान कर देगा कि 10 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, 11 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, अब तो 12 दिन में फेल हो गए, अब क्या होगा, ऐसे नहीं चला जाता है। भाई दिमाग लगाओ प्रभु पे और उसको छोड़ दो प्रभु के साथ। कोई गलत चेष्टा मत करो, गलत चिंतन मत करो, गलत देखो मत, और ज्यादा खोपड़ी मत दौड़ाओ, ज्यादा ब्रह्मचर्य के लिए परेशान मत हो। आपको व्यायाम करना है, 10 मिनट कर लीजिए आप व्यायाम और 2-3 किलोमीटर पैदल चलिए। उपासक का चेहरा अग्नि ज्योतिमय, ऐसा नहीं कि वो सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं, ब्रह्मचर्य और नियम ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है, उसका खिल जाता है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र का। या एक बार भरपेट 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए, 2 बार तो हल्का। केवल 2 ही समय भोजन करे, पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। अगर इसके बाद आप पाते हैं तो आपकी दिनचर्या में फर्क पड़ेगा, वो आपके कई दोष प्रकट कर दे। देखो, जीवन को यदि आप मंगलमय प्रकाशशील बनाना चाहते हैं तो महापुरुषों के वचन मानने पड़ेंगे। कोई भी बिना सद आचरण किए सुख शांति को नहीं प्राप्त होता। आज हमारी सब दिनचर्या नष्ट हो गई है और हम चाहते हैं सुख शांति। जितना आप ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे उतने आप कमजोर होते चले जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। हमारी बात समझ लो, ब्रह्मचर्य नष्ट मतलब स्मृति शक्ति नष्ट, संकल्प शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, विचारों में न्यूनता आ जाना, निगेटिव भाव के आप बहुत जोर से प्रबल वेग आ जाना, ये सब ब्रह्मचर्य की कमी से होता है। और आजकल ब्रह्मचर्य को बिल्कुल कुछ नहीं वक़्त की जा रही है, बेविचार प्रवृत्ति ही आनंद माना जाए। हस्त में तुम खोखला कर देता, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है, और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना, आज पशुता बढ़ रही है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है, ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा लाभ है, ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा परमानंद है। हम साधारण भाषा में कहते हैं जिसके निकालने में तुम सुख का अनुभव करते हो, उसके रोकने में कितना सुख हो। हर रोग से लड़ने की सामर्थ्य, हर बात को अपनी स्मृति में लाने की सामर्थ्य, हर क्रिया को उत्साह पूर्वक करने की सामर्थ्य, बहुत से सद्गुण ब्रह्मचर्य में है। ब्रह्मचर्य हमारे शास्त्र में सर्वोपम रूप से कहा गया है, व्रतों में महान व्रत ब्रह्मचर्य व्रत। इसी से सारे परमार्थ प्रकाशित होते हैं। मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा। और अत्यंत नमकीन और अधिक मीठा, मीठा सात्विक में है, ऊपर में वर्णन किया गया है, पर अधिक मीठा। अब पता चला गुलाब जामुन आ गए तो 10, 12, 15 तक कोई बात ही नहीं है। खीर आदि, हलवा आदि समेटते चले जा। भैया ये कोई गोदाम हो, आते हैं थोड़ा उचित पाल हो गया, बिना औषधि के पच जाएगा। आप देख लेना, बहुत बढ़िया रहेगा और आप सात्विक रहेंगे, आपका चिंतन बनेगा, नींद नहीं आएगी। ये साधु, ये बहुत खतरनाक ब्रह्मचर्य के लिए है। छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य पर अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल मित्रवत बैठाल कर। सार बात है बच्चा, मनुष्य जीवन कुछ दिन का है,
पापाचरण न करे, नाम जप करे तो मौज ही मौज। ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और बस शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। जिनको ये लगता है कि जवानी में विषय भोग ले और बुढ़ापे में भजन करेंगे तो भूल जाए। बुढ़ापे में मन को प्रभु में नहीं लगाया जा सकता। यदि आपने जवानी में भजन का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं होगा। बुढ़ापे में प्रपंच ही होगा, पक्का विश्वास मान लीजिए। खूब नाम जप करो। इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन और साध्य नाम है। राधा राधा राधा, स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद, विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं डरिबो। हरि रसना राधा 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 रट, अमृत है अमृत राधा नाम सुधार समरसी, तुम जिस भाष्य में बिवला। बात मान जाओ, कोई तर्क की जरूरत नहीं, बस राधा राधा राधा, हरि अधीन हो जाएंगे। और इतना बड़ा धन है ये राधा नाम कि लोक परलोक सब जगह चकाचक रहेगा, दसों दिशाएं आनंदमय रहेंगी। भाव को भाव न खाल सहु, नाम जपत मंगल दी। तुम नाम पर नाम जप तभी होगा, इष्ट चिंतन तभी होगा जब भोजन पवित्र होगा, पेय पदार्थ पवित्र होगा, आपके आचरण पवित्र होंगे, तभी नाम चलेगा। तो इस पर ध्यान दिया जाए और खूब नाम जप किया जाए। मस्त रहो। मस्ती जो है नाम की चढ़े, एक खुमारी एक नशा, राधा 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 राधा। ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। ये जो लोग कहते हैं ना, कह रहे बाबा लोग सब कहते हैं देख लेना तुम्हारी पूरी खा पानी पा जाएंगे। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, गंदे आचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है आपको एक सीमित बांटने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चले। और गले में तुलसी है, मुख में नाम है, त्रिभुवन में किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। हर समय आप परम पवित्र हैं। मन जैसा कर, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे, और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। मुख की कांति हीनता बढ़ती चली जाती है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्ह रामचंद्र कर काजा। या चेहरा देखो, वैसा लगता है जैसे सब उड़ गया, कुछ नहीं रह गया, बस केवल सजावट सजावट रह गई है। पवित्रता, जितेंद्रियता, बल, अध्यात्म चिंतन कुछ नहीं, शून्य। बस वही वर्तमान भोगों का चिंतन, कैसे भोगूं, भोगे हुए भोगों का चिंतन। बस आप देख लो अपने हृदय में झांक करके। संपूर्ण जीवन विषयानंद में फंस जाता है। इंद्रिय दुर्बलता के कारण अगर वो गृहस्थ उपासक को नाटक, उपन्यास, सिनेमा, अश्लील चित्र, गंदी पिक्चरें बिल्कुल नहीं, क्यों अपना नाश कर रहे हो? उपासक समझता है कि कोई जानता नहीं है, लेकिन तुम जिसको जानने के लिए चले हो वो तो तुम्हें जान रहा है ना। वो कैसे तुम्हारे सामने आएगा, कैसे तुम्हारे मुख में नाम चलेगा, कैसे हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह रह जाएगा यदि आप ऐसा। जो वीर पुरुष होता है ना, घुटने टेक कर वो डबल बलशाली बनता है। अगर हार गया तो और जोश आया और आगे निकला। या कायर पुरुष नहीं है, वीर पुरुषों का मार्ग है। जो भगवान का लाडला आशिक होता है उसे कुछ सुहाई नहीं देता। पहले अनुभूति, बाद में व्यवहार। इसको भोगो, चाहे अधर्म से ही सही, पर भोगो, इसको स्वीकार करो, छीनो, चाहे इसे मारना पड़े। यही तो शिक्षा दे रही बुद्धि। बिना तुम्हारी अनुमति के वो नहीं जाएगी। अगर तुमने रोक दिया बुद्धि को कि नहीं, ऐसा निश्चय नहीं, वो नहीं करेंगे। आप बार बार उसको रोकिए। अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, सब तुम्हारे गुलाम। अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे, अब तू बादशाही कर। थोड़ा ऐसे नियम वाले बनो कि विश्व का कोई भी भोग आ जाए, हम भगवान के लिए त्याग मार्ग में चलें तो त्याग से चलेंगे। सच्चे बनो, बादशाह बनो, गुलाम नहीं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम नहीं। यार भगवान के अंश है हम लोग, समझो समझो, भगवान के अंश है।
ये गुलामी काम क्रोध लोभ की करके हम कितने नरक भोग चुके। अब नहीं, अब गुरु मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया, अब हम भगवान को प्राप्त करेंगे, सच्चे बनेंगे, अच्छे। जब हमारा हृदय आकर्षित होता है किसी गंदी बात के लिए तो मन हर्षित होता है। बस समझ लो कि ये हर्षित होना हमारे लिए पतन का कारण है। उसी समय बुद्धि को सशक्त रखो, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी कर ले नहीं, और उधर कदम मत बढ़ने दो और भगवत स्मरण रफ्तार से शुरू करो, बच जाओ। ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब होटलों का भोजन खावे, खूब मिठाइयां खावे, सोचे ब्रह्मचारी रह जाए तो असंभव है। हाँ, मीठा आदि कभी थोड़ा लघु मात्रा में, खटाई तो बिल्कुल त्याज्य है, बासी अन्न त्याज्य है, अपवित्र स्थिति में बनाए गए अन्न का त्याग है। तब हमारा विचार शुद्ध होगा। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि में विचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। ऐसे जंगली सिंह के नेत्र नहीं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार रुक जाए सामने वाले के। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर, देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। बच्चा है, अगर वो वीरपात करता है तो वो इसी स्थिति को, आप नहीं, हजारों ऐसे बच्चे हैं, हजारों, आप ही अकेले नहीं हैं। ये प्रक्रिया नहीं है। गृहस्थी में संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया शास्त्र विधान से की गई है, जिससे भगवान की सृष्टि जनक पूजा का हेतु होता है। तो इसका कारण हो गया कि फसल पकी नहीं, आपने नष्ट कर दिया। अगर 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य ठीक रखे और फिर गृहस्थ में जाए ब्याह करके और फिर स्त्री सहवास करे, उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ब्रह्मचर्य की कान गलत सुनेंगे तो आपका गलत चिंतन होगा, गलत क्रियाएं होंगी, और आप सत्य सुनोगे तो सत्य भगवान की प्राप्ति कराता है। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। अगर 100 बार पटक किसी पहलवान ने लगा दी तो कुश्ती लड़ना थोड़ी छोड़ दिया जाता है। गुरु की शरण में होकर के दांव सीखा जाता है। 100 बार तो तुमने गिराया, अब थोड़ा दूध पिएंगे और दंड बैठक और बढ़ाएंगे, और गुरु की शरण में होकर वो हाथ सीखेंगे जिससे पटकेंगे। ऐसे ही अभी मन पटक रहा है, मन ही तो पटक रहा है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अब तुम अगर हमारी दांव सीख जाओ तो अभी बचना शुरू हो जाएगा। जिस दांव से दुश्मन को पछाड़ा जाता है, गुरु से युक्ति मिलती है, युक्ति से मुक्ति मिलती है। भगवान का तिलक नहीं है, दुनिया की ओर भौं बनवाए घूम रहे हो, तो इससे कोई सुंदरता है क्या तुम्हारी? दुनिया के चाहे जितने भी श्रृंगार कर लो, जब तक तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं, भजन ठीक नहीं, तो तुम्हारे चेहरे पे आकर्षण नहीं होगा। पक्का बहुत बुरा लगता है चेहरा, जो विषयी चेहरा होता है ना, पाप करने वाला, पापाचरण वाला, चाहे जितना पाउडर थोप लो, चाहे जितनी भौं बनवा लो, दूर से दर्शन में सुख नहीं मिलता। और जो सात्विक चेहरा होता है, शत्रुगुण भजन परायण है, वो भले कैसे भी हो, उनके दर्शन में सुख होता है, आत्म सुख होता है। विषय भोगने की लालसा मन तुम्हें देगा, तुम अस्वीकार करो, क्योंकि भोगने से जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, ऐसे इंद्रियां और बलवान होकर भोगों की तरफ तुम्हें घसीटेंगी। तुम्हें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अकस्मात किसको हुई है आज तक? आज जो सत्संग में बैठा है, वो अगर इन गलत क्रियाओं को करता है तो
वृंदावन धाम को साक्षी करके कसम खा लो, आज से स्वयं में कोई भी ऐसी असत क्रिया हम नहीं। ये देह नष्ट होने वाली वस्तु है, इसी से हम अविनाशी पदवी प्राप्त करेंगे। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना। अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। कुछ देश ब्रह्मचारी, ये को कायरता मत करो, मेरे से तो होने वाला नहीं, मैं कर नहीं सकता, ऐसा नहीं। हम भगवान के अंश से कुछ भी कर सकते हैं, हमें अपार पावर है, हम अपनी पावर को जाने और जागृत करें। अर्जुन से भगवान कह रहे कायरता पूर्ण वचन मत बोलो, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, चढ़ा प्रत्यंचा गांडी पर, काट इनकी गर्दनें। समझ, भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, सब पावर है, तुम जो चाहो कर सकते हो। कौन सुंदर है? कोई सुंदर लग रहा है तुम्हें? बहुत ही धोखा है बच्चा, क्या सुंदर लग रहा है? क्या सुंदर लग रहा है? छिरी कितने सुंदर लगेगा तुम्हें? सुबह सो के उठते हो, आंखों में सुंदरता निकलती है क्या? कीचड़ निकलता है ना कान में, और नीचे के क्या सुंदर है? पेशाब टट्टी के द्वारे सुंदर लग रहा है तुम्हें? अखार के थूक दे अभी तो क्या, कैसा लगे? कहा है सुंदरता? कहाँ? चीर के देखो, छोड़ दो, मवाद निकलने लगे कुछ दिन में सड़के वहां। क्या सुंदर है? हमें बताओ क्या सुंदर है इसमें? जानकी जी से वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज कहते हैं, माता प्रभु ने आज्ञा नहीं करी, मैं आपको पीठ में अभी बिठालता और इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ करके इसको बंदी बना के इसको रानियों सहित भगवान के चरणों में डाल देता। अभी पूरी लंका को अकेले विध्वंस करके इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ के रावण के, और आपको पीठ में बैठाल के ले जाए, लेकिन प्रभु ने आदेश नहीं किया। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। चिंगारी को ज्वाला बनने में देर लगती। अगर हम कहीं धोखे में मान लिया हमारी काम वासना नष्ट हो गई तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन को दुश्मन ना मानना, घाटे पे पहुंच जाना है। क्षीण होती, क्षीण होने को मतलब ऐसा लगने लगा कि अब वो वेदना नहीं है, पर वो है, वो सूक्ष्म रूप से है। अगर उसको फूस मिल गया चिंगारी को और हवा अनुकूल मिल गई तो ज्वाला बन जाएगी। एक संत थे, रोज भिक्षा मांगने जाते थे, तो गांव के किनारे एक वैश्या का घर था, तो उनके पास बकरा था, बकरा की दाढ़ी थी, तो पूछते थे, बाबा जी विनोद करते, तुम्हारी दाढ़ी अच्छी या हमारी बकरे की दाढ़ी अच्छी? तो कुछ नहीं बोलते। जब अंतिम समय था बुलवाया, उसको बुला लाया, बोले बच्चा अब जा रहे हैं, अब हमारी दाढ़ी अच्छी। पूरा जीवन पवित्रता से गया। तो उनका महाराज ये तो पहले भी कह सकते, तो बोले विश्वास नहीं। मतलब सिद्ध महापुरुष भगवत मार्ग के पथिक, जब तक शरीर में प्राण तब तक सावधानी, कभी धोखा हो। मन के कहने में तुम्हें चेक करना है, न्यायाधीश बनना है, ये गलत सिखा रहा है या सही। अगर सही सलाह है तो दस्तखत, अगर गलत सलाह है तो बिल्कुल नहीं। ऐसा थोड़े होना चाहिए कि हम 4 बुरे आचरण करने वालों को देखकर हमारा मन बुरे आचरणों में चला जाए। ये तो बहुत गलत बात है भाई। ये इस बात का सपोर्ट नहीं होना चाहिए कि हमारे 4 दोस्त गलत हैं तो मेरा मन गलत करने को करे। ऐसा करेगा, ये तो बहुत गंदी बात है। मन करे लेकिन तुम कभी मत करना। तुमको हिम्मत रखना, गलत आचरणों में नहीं।